ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमस्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, अनंत विकल्प अनंत संसार और उस अनंत संसार में अनंत दुखों को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति अनंत काल से भटक रहा है। मात्र सम्यक समाधान के अभाव में, क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प तो उत्पन्न होना स्वाभाविक है और उन विकल्पों का वह समाधान भी खोजता है, लेकिन बिरले पुण्यात्मा होते हैं जिन्हें निर्ग्रंथ गुरु से अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त हो जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए प्रदीप कुमार जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी जिनवाणी स्तुति के समय खड़े होना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, देव, शास्त्र और गुरु ये तीनों भी परम पूज्य होने के कारण से उनकी विनय करना ये श्रावक का और साधु का कर्तव्य होता। क्योंकि श्रावक की मर्यादा और साधु की मर्यादा, उन दोनों की मर्यादा और व्यवस्थाओं में बहुत अंतर है। और इसी कारण से जब जिनवाणी का स्वाध्याय या प्रवचन आदि होते हैं, उसके उपरांत जो जिनवाणी स्तुति उस शास्त्र की जिनवाणी के बहुमान के रूप में, विनय के रूप में सर्वत्र होती है, उस स्तुति के समय में कायदे से सभी को खड़े होना आवश्यक। आप ये भी सोच सकते हैं फिर उस समय मुनिराज क्यों नहीं खड़े होते, मुनिराज तो बैठे हुए मिलते हैं। आपने अगर थोड़ा सा भी गौर किया है तो मुनिराज भले ही खड़े नहीं होते पर पिच्छी को अपने हाथ में उठाकर अभिवादन मुद्रा में होते हैं, जिससे वह उस जिनवाणी का, शास्त्र का बहुमान ही करने का प्रयास करते। इसलिए श्रावकों की अपेक्षा से उनके लिए खड़े होकर उस जिनवाणी की, शास्त्र की अभिवादन रूप या बहुमान रूप, विनय रूप
ये पुरुषार्थ करना परम आवश्यक ही हुआ करता है, क्योंकि उनके पास अन्य कोई साधन नहीं है। जिनवाणी तो प्रवचन के माध्यम से, देशना के माध्यम से आपने बैठकर सुन ली, पर सुनने के उपरांत जैसे ही प्रवचन समाप्त होते हैं, कोई मुनिराजों का उपदेश समाप्त होता है, तो जिनवाणी स्तुति करते समय श्रावकों को खड़े होकर ही उसका अभिवादन विनय करने की परम आवश्यकता है। पर ये भी ध्यान रखें कि उसके बाद जो कायोत्सर्ग होता है, तो वो कायोत्सर्ग करते समय पुरुषों को तो खड़े होकर करने की आज्ञा है, पर महिलाओं को जब भी कायोत्सर्ग करने की आज्ञा प्रदान की है, उन्हें बैठकर ही कायोत्सर्ग करना चाहिए, खड़े होकर कायोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। जबकि जिनवाणी स्तुति खड़े होकर सभी कर सकते हैं, पर कायोत्सर्ग खड़े होकर करने की आज्ञा मात्र और मात्र पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं। इतना ध्यान रखते हुए ही अपने कार्य को करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समय। शहादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुविधि जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि तन का पाप बड़ा होता है या जो मन करता है वो पाप बड़ा होता है? पाप तो पाप होता है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि तन का पाप, मन का पाप किस प्रकार का पाप है। पर यह सत्य है कि पाप की तीव्रता व्यक्ति के भावों से कम अधिक हो सकती। मतलब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मन या भाव पाप नहीं करते, पर फिर भी शरीर से पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, अनजाने में हो जाती है। तो अनजाने में बिना भावों से, बिना मन के की गई गलती का पाप स्वाभाविक रूप से कम लगता है। पर जहाँ मन से यानी जानकर बुद्धिपूर्वक शरीर से पाप किया जाता है, वहाँ तो वह द्विगुणित होगा, क्योंकि शरीर से भी हुआ है और मन से भी हुआ। कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि व्यक्ति शरीर से तो पाप नहीं कर पाता या शरीर से गलती नहीं होती, पर मन में सोचते सोचते ही वह कई बार पाप करता है। जैसे झूठ बोलने की, झूठ वो बोल नहीं पाता, पर मन में सोच के रह जाता है, मैं ऐसा बोलूँगा, ऐसा कहूँगा। चोरी कर नहीं पाता या चोरी करने के प्रक्रिया भी नहीं कर पाता, पर फिर भी मन से वो कई बार चोरी कर लेता है। तो मन से किया हुआ पाप तो पाप ही कहलाएगा, तन से किया हुआ पाप भी पाप कहलाएगा। पर उन दोनों क्रियाओं में आपके भाव कैसे थे, ये समझने की आवश्यकता है। जब तन से किया पाप बिना मन से, मतलब बिना भावों से किया है, किसी के प्रेशर में आकर या परिस्थितिवश किया है, तो उसका पाप कम लगेगा। पर वही अगर जान के, हमें पता है कि ये गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, और फिर भी जान के शरीर से भी पाप किया जा रहा है, वो भी बहुत बड़ा पाप का आश्रय और दुख देने वाला हो सकता है। और माना कि शरीर से तो आप पाप नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी मन से पाप हो रहा है या मन में सोच सोच कर ही पाप के बारे में विचार किया जा रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि मन से किया गया आश्रय बहुत अधिक हुआ करता है। ये सूत्र शायद आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जब भी 3 योगों में नाम आता है तो मन का नंबर आता है, क्योंकि मन से होने वाला पाप यानी मन से किया जाने वाला कार्य विशेष फलदायी होता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। इसलिए मन के साथ तन से किया है तो वो और भी द्विगुणित हुआ है। मन को भी और तन को भी, दोनों को भी पापों से बचाने का प्रयास किया जाए, और उसके लिए ये भी ध्यान रखें कि गुरु से प्रायश्चित आदि लेके हुए उसका पश्चाताप प्रायश्चित किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। विजय जैन काला, शहादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। एक बहुत बड़ा लोगों द्वारा, मतलब अपनी समाज में ही या अपने समाज से बाहर के लोगों द्वारा एक ये फैलाया जा रहा है कि आज से जब 2500 वर्ष पूर्व जो शिलालेख लिखे गए हैं, उसमें सिर्फ अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी को ही नमस्कार किया गया है, जबकि बाद में जो है ये 500-600 साल बाद बाकी 3 परमेष्ठियों के पद जोड़े गए हैं। इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाए? विजय जी, पहली बात तो ये स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि कौन क्या भ्रांति फैला रहा है, कौन आगम का कैसे अवर्णवाद कर रहा है।
उसका साक्षात फल उसे प्राप्त होगा, इसमें कोई विकल्प नहीं। और ये ध्यान रखें कि जो हमारा नमोकार महामंत्र है, ये कोई 2500 वर्ष पूर्व या 500-600 वर्ष पुराना नहीं है, अपितु जैसे उसका नाम है अनादि अनिधन मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, मूल मंत्र है। इसके अलावा अन्य कोई मूल मंत्र है ही नहीं है, जिसका हमें ओरिजिन ही नहीं पता है। अनादि से जब हमें प्राप्त हो रहा है तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि कुछ काल पहले मात्र 2 ही परमेष्ठी को माना जाता था। ये जो वर्तमान में मुनिराजों को ना मानने का एक पंथ प्रारंभ हुआ है, उनके द्वारा ये ट्रेंडिंग की जा रही है कि मात्र शिलालेखों में 2 ही का उल्लेख है तो 5 को क्यों माना जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई कहता है तो वह आगम का अवर्णवाद करते हुए स्वयं के लिए और दूसरे के लिए भी कई सैकड़ों हजारों वर्षों तक दर्शन मोहिनी का आश्रयबंध करने के लिए अवर्णवाद करते हुए निमित्त बन रहे। नमोकार मंत्र हमारे लिए अनादि अनिधन के साथ साथ ये स्पष्ट कहता है कि जहाँ नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम कहा है, वहाँ नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम और नमो लोहे सवसाहुणम, ये 5 परमेष्ठी होते हैं। अगर 5 परमेष्ठी होते हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए, ये मूल ही विषय छूट जाएगा तो फिर आगे के समय सार और पंचाशिका जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता। फिर तो जितने भी ग्रंथ लिखे जा रहे हैं और जो एकांत पंथी उन ग्रंथों को मान रहे हैं, मैं तो उनसे भी फिर पूछना चाहता हूँ, फिर आप तो कुंद कुंद भगवान की भी जय क्यों मान रहे हो? 64 रिधि विधान करते हुए मुनिराज होते हो, ये क्यों मान रहे हो? और ये भी बहुत विवेकपूर्वक उन्हें पूछने और समझने की आवश्यकता है कि अगर निर्ग्रंथ गुरु 28 मूल ग्रंथधारे मुनिराज नहीं होते, आचार्य उपाध्याय नहीं होते, तो वे अरिहंत पद तक पहुँचे कैसे? क्या जन्म से ही वे अरिहंत पद को प्राप्त करने वाले हुए थे? दीक्षा लेते ही क्या उन्होंने 13वां गुणस्थान प्राप्त किया था? जब तक कोई भी जीव साधु पद को प्राप्त नहीं करता है, तब तक उसका 7वां 6वां गुणस्थान नहीं बनता। और 6वां 7वां गुणस्थान मतलब नीचे के 3 परमेष्ठी पद को जब तक वो प्राप्त नहीं करता है, तब तक अरिहंत सिद्धावस्था को प्राप्त करना कतई संभव नहीं है। इसलिए कौन क्या भ्रांति बना रहा है, उसकी दिमाग की उपज छोटी सोच, कर्म का आश्रय। क्योंकि आचार्य ने लिखा है यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति। जैसी जैसी जिसकी गति होने वाली है वैसी उसकी मति होती है, और जैसी मति चल रही है वैसी उसकी गति होने वाली है। उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं सभी सामान्य श्रुतिजनों को ये कहना चाहता हूँ कि पंच परमेष्ठी नमस्कार मंत्र जो अनादि अनिधन है, मूल मंत्र है, वो स्वयं मंत्र ही कह रहा है कि पंच परमेष्ठी मंत्र। फिर वहाँ 2 परमेष्ठी मंत्र क्यों नहीं कहा? फिर सिद्ध में ही अरिहंत गर्भित थे तो मात्र सिद्धों को नहीं क्यों कहा? वहाँ शिलालेख के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वे अरिहंत और सिद्ध को स्मरण करते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए उन शिलालेखों में उनका उल्लेख है। कहीं गुरु का नाम नहीं लिखा मुनिराज ने अपने, तो क्या वो शिष्य बिना गुरु का मुनिराज बना, ये स्वीकार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मंगलाचरण करते हुए, शिलालेख आदि लिखते हुए किन्हीं कारणों से जगह का अभाव कह दे या अन्य भी किसी कारणों से 2 परमेष्ठी को स्मरण किया, इसका अर्थ ये नहीं है कि पूर्व काल में 3 परमेष्ठी होते ही नहीं है। माना कि महावीर जयंती आप बहुत अच्छे से मनाते हैं, लखनऊ में हमने सुना, तो महावीर जयंती के दिन आपने महावीर भगवान की जय बोली, तो क्या बाकी 23 तीर्थंकर इस संसार में हुए ही नहीं, ऐसा निर्णय किया जाएगा? इस काल में महावीर भगवान की बहुत जय जयकार हो रही है, उनकी प्रतिमाएं रखाई जा रही, उनके शिलालेख लिखे जा रहे हैं, तो महावीर भगवान का शिलालेख मिलने से क्या उनके पहले के 23 तीर्थंकर होते ही नहीं है? ये किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं किया जा रहा है। ये जीवों का और तथाकथित एकांतवादियों का छोटी सोच का और कुतर्कों का ही प्रमाण है कि वे कुतर्क करते करते हुए आगम को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक साधु परमेष्ठी नहीं है
तब तक अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी बन ही नहीं सकते। इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी कल भी थे, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेंगे। ये कान खोलकर सभी को सुनने की आवश्यकता है। जिन कुंद कुंद भगवान को वे एकांतवादी मानते हैं, उन कुंद कुंद भगवान ने ही अपने पाहुड़ ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, भरहे दुस्समयाले, यानी भरत काल में भी, पंचम काल खोटे काल में भी, अंतिम श्वासों तक, जब तक आपको सिकी सिकाई रोटी खाने को मिल रही है, तब तक वह आचार्य उपाध्याय साधु भावलिंगी परमेष्ठी आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। बुना निर्ग्रंथों का पंचम काल कभी व्यतीत ना हुआ है, ना होने वाला है। संख्या में कम अधिकपना देखा जा सकता है, पर भावलिंगी मुनिराज के अभाव में पंचम काल होगा ही नहीं। अंतिम श्वासों तक, पंचम काल के अंतिम श्वासों तक भरत क्षेत्र में भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज होते रहेंगे। ये कुंद कुंद भगवान के पाहुड़ ग्रंथों से प्रमाणित किया जा सकता है। इसलिए उनके कुतर्कों को ना समझते हुए हम अनादि अनिधंद पंच परमेष्ठी मूल मंत्र को मानते हुए, जिसका हमें कुछ ओरिजिन ही नहीं पता, जो अनादि से हमें परंपरा से प्राप्त हो रहा है, हमारे लिए वो अधिक प्रमाणित है, ना कि 2500 वर्ष पुराना शिलालेख प्राप्त है। अगर उसके पुराने शिलालेख आपको खोजने का अवसर मिले, क्योंकि हमारे पास तो प्रमाण है उससे भी प्राचीन, मात्र 2500 वर्ष नहीं अपितु उससे भी प्राचीन शिलालेख है जिसमें नमोकार लिखा हुआ है, तो वो भी हमारे लिए प्रमाण है। आगम ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो भी हमारे लिए प्रमाण है, उसमें नमोकार लिखा है। तो तब भी पंच परमेष्ठी थे, आज भी पंच परमेष्ठी है और आने वाले समय में भी पंच परमेष्ठी रहेंगे। जो उसे नहीं मानता वो घोर मिथ्या दृष्टि है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। इंदिरानगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रदीप जैन पाटनी अगले समीचीन विकल्प के प्रश्न है, क्या सम्यक दर्शन लेके जीव स्वर्ग तो जाता है, नरक भी चला जाएगा? क्या विदेह क्षेत्र में भी जीव जा सकता है सम्यक दर्शन लेके? जीव सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही स्वर्गों की उत्कृष्ट स्थानों को, गतियों को प्राप्त करता है। इसमें तो कोई विकल्प ही नहीं। रही बात नरकों की, जिसने पहले नरक गति, नरक आयु को प्राप्त किया है, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होता, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता। ये भी सिद्धांत बहुत अच्छे से आपको ज्ञात है। पर जो सम्यक दृष्टि किन्हीं कारणों से नरक को बाद में, मतलब सम्यक प्राप्त करने के बाद में तो वह नरक गति प्राप्त ही नहीं करेगा, पर उसके पूर्व में किन्हीं कारणों से, जैसे अनेक दृष्टांत हमारे सामने हैं, तो उनके निमित्त से वह नरक में जाते हुए सम्यक दृष्टि को भी देखा जाता है। पर जो विदेह आदि क्षेत्र है जहाँ से जीव तीर्थंकर या अरिहंत आदि पदों को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए जो विशेष सिद्धांत है वो इस प्रकार से है कि पंचम काल से जीव विदेह में तो जा सकता है, उसमें किसी प्रकार से कोई दुराह नहीं है। पर अगर पंचम काल का कोई मनुष्य अगले विदेह में जाकर मनुष्य बनता है तो वह कभी सम्यक दर्शन के साथ वहाँ जन्म नहीं लेता। कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य से मनुष्य बनते समय उसे नियम से सम्यक छोड़ना ही पड़ेगा, या ऐसा कह दो उसका सम्यक छूट ही जाता है। बाद में वो पुनः सम्यक प्राप्त करे, उसमें कोई शंका, कोई विकल्प नहीं। पर सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य से मनुष्य बनना संभव नहीं होता। इस कारण से पंचम काल का कोई मनुष्य विदेह में जाकर मनुष्य नहीं बन सकता। इसलिए वह सम्यक दर्शन छोड़ के ही, मतलब मिथ्या दृष्टि बनकर ही वहाँ जन्म लेता है। सम्यक के साथ मनुष्य से मनुष्य विदेह में जन्म नहीं ले सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधि। नमिता जैन सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन को। कौन से ग्रंथ हैं जो हमें साधुओं के समीप रह के ही पढ़ना चाहिए, अकेले में नहीं पढ़ना चाहिए, और क्यों? माँ, जो सिद्धांत ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ कहे जाते, जिनको बहुत रहस्यपूर्ण लिखा जाता है, ऐसे ग्रंथों को श्रावकों को अपने मन से किसी गुरु, किसी साधु के समीप पहुँचे बिना नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कर्णानी योग के बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो
अगर श्रावक बिना गुरु बिना साधु के समीप पहुँचे पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसमें से भी विपरीत ग्रहण कर सकता है। सर्वथा कोई ग्रंथों की ऐसी सूची नहीं है कि इन ग्रंथों को ही साधु के पास गुरु के पास पढ़ना चाहिए। व्यक्ति का अपना क्षयोक्षम होता है। अगर कोई विशेष क्षयोक्षमधारी ज्ञानी श्रावक है जिसे सामान्य रूप से आप पंडित, पंडिता, विद्वान आदि कहते, तो उनसे भी कुछ विशेष ग्रंथ पढ़ सकते हैं। पर ये विशेषता आचार्यों ने कही है कि निर्ग्रंथों की वाणी अगर निर्ग्रंथों से सुनने मिल जाए, निर्ग्रंथों की जो लिखे हुए निर्ग्रंथों के ग्रंथ है वह अगर हमें निर्ग्रंथों के ही मुखारविंद से सुनने मिल जाए तो वह विशेष फलदायी हो सकते हैं। जो कई दिनों और कई महीनों के पढ़ने के उपरांत समझ में आते हैं वे कुछ मिनटों में ही साधु के समीपता से, साधु रूपी गुरु से पढ़ने से बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से याद हो जाते हैं या समझ में आ जाते हैं। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि कोई ग्रंथ जैसे प्रथमानियोग आदि के छोड़कर द्रव्यानियोग के ग्रंथ है, समयसार हो, चरणानियोग के मूलाचार जैसे ग्रंथ है, वो भी अगर पढ़ना है तो पढ़ने के लिए निषेध नहीं है। पर योग्य गुरु, योग्य साधु का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अगर उसे समझने का, पढ़ने का प्रयास किया जाए तो नियम से वह विशेष फलदायी होता है। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि उन ग्रंथों के रहस्य को समझने के लिए, क्योंकि निर्ग्रंथों ने, आचार्य भगवंतों ने उसे किस अपेक्षा से कहा है, किन कारणों से कहा है, क्यों कहा है, ये समझना सामान्य श्रावकों को संभव नहीं हो सकता। इसलिए जिन्होंने साधु से पढ़ा है उनसे पढ़ने में या डायरेक्ट साधु से, गुरु से पढ़ने में इन ग्रंथों में कोई भूल चूक नहीं हो सकती। इसीलिए साधुओं के समीप पहुंचकर ही विशेष सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। सिद्धांत मात्र करणानियोग के नहीं होते, सिद्धांत द्रव्यानियोग के भी होते हैं, सिद्धांत चरणानियोग के भी होते हैं। उनको साधु के समीप पहुंचकर ही समझना होगा, क्योंकि सिद्धांत समझने में, सिद्धांत को स्वीकार करने में श्रावक कभी चूक भूल कर सकता है, पर साधु के समीप पहुंचकर, गुरु के समीप पहुंचकर सुनने, पढ़ने, समझने से वह चूक भूल कम होने की संभावना है। इसीलिए जितनी विशेषता से साधुओं के समीप पहुंचकर निर्ग्रंथों से, निर्ग्रंथों की वाचना, निर्ग्रंथों के ग्रंथों को हम समझने का प्रयास करेंगे, उतनी ही विशेषता हमारे ज्ञान में हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अर्चना जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह प्रमाद में स्नेह और निंद्रा भी आता है, तो उससे यह जीव किस प्रकार से पाप का आश्रय करता है? कुशल क्रियाओं में अनादर करना, इसे आचार्य भगवंतों ने प्रमाद कहा। और जो 15 प्रकार के प्रमाद है वह जीव के लिए पूर्ण रूप से पापाश्रव के लिए ही निमित्त बनते। चाहे निद्रा हो, चाहे स्नेह हो, ये कुशल क्रियाओं में एन केन प्रकार से अनादर उत्पन्न करते हैं। कुशल क्रिया मतलब जो श्रावकोचित, श्रावक की अपेक्षा से समझे तो श्रावक की अपेक्षा से पूजन पाठ करना, जाप करना, दान देना आदि कुशल क्रिया कहलाती है। और इन कुशल क्रियाओं में किसी प्रकार से जो हम अनादर कर रहे हैं, माना कि निद्रा सता रही, नींद आ रही है, नींद के झोंके आ रहे हैं, तो क्या आप सम्यक प्रकार से पूजा, स्वाध्याय, दान आदि कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जहाँ कुशल क्रियाओं में अनादर हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है वहाँ पाप का आश्रय होगा। तो निद्रा पाप के लिए आश्रय का साधन बन गया। स्नेह यानी जो चिकनाई है राग की, किसी कारण से पूजा करते करते कोई व्यक्ति विशेष आया, उसके प्रति आपका स्नेह उमड़ पड़ा और उसे देखकर आपने पूजा छोड़कर ये कहा नहीं यहाँ आ जाओ, हमारे साथ पूजा कर लो, या घर की बातें वहाँ पे प्रारंभ हो गई स्नेह के वशीभूत होते हुए, तो वो भी पापाश्रय का कारण हुआ। कुशल क्रियाओं में अनादर निद्रा यानी नींद के कारण भी हो सकता है और स्नेह के कारण भी हो सकता है। इसीलिए प्रमाद के अंतर्गत निद्रा और स्नेह दोनों भी जीव के लिए पापाश्रय के लिए निमित्त बनते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ।